लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैंने बताया ना कि देश आगे बढ़ रहा है, बिहार कहाँ उसमें बदलना पड़ेगा। वोटरों को समझना पड़ेगा, बिहार के मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि जाति से ऊपर उठिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ऊपर उठिए और अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान कीजिए। इसके लिए तो प्रतिनिधित्व करना जरूरी है ना, कौन करेगा? अरे पहले तय तो कीजिए कि आप इससे हटना चाहते हैं। विकल्प मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। वैशाली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सांसद हुआ करते थे रघुवंश बाबू। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो देश को उन्होंने मनरेगा दिया, पता नहीं और क्या क्या दिया। एक ईमानदार सोशलिस्ट नेता थे। किससे हारे वो? किससे हारे? रमा सिंह से हारे, देश सिंह की पत्नी से हारे। विकल्प नहीं था क्या? विकल्प भी था, अप्रमाणित विकल्प था सामने। बिहार के मतदाताओं को जागना होगा, उन्हें देखना होगा कि पहले तो पूरा भारत ही गरीब था तो आप भी गरीब तो चल जाता था। आज क्या बिहार के लोग बाकी भारत के लोगों के दास्ता करेंगे? दूसरे राज्यों में जाकर 15,000 18,000 रुपए के लिए नौकरी करेंगे? ऐसी चर्चा है कि आपने रथ बनवा रखी है चुनाव प्रचार के लिए, आप चुनाव भी लड़ेंगे तो आखिर बहुत छोटी सी बात आप कर रहे हैं। एक सच्चिदानंद राय क्या कर रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं। पार्टी मैटर करता है, किस पार्टी से लड़ेंगे? भूलिए पार्टी को, पार्टी को भूलिए, विकल्प देखिए। विकल्प कौन होगा सर, ये तो बताइएगा। आप एक बात बताइए हमें, मैं बात बताता हूं आपको। अभी हमने एक उदाहरण दिया वैशाली का। क्या इस तरह के विकल्प हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिलता है? कोई निर्दल मिलता है, कोई किसी दल का मिलता है, कोई एक नया विकल्प लेकर आया होता है। हमें यह देखना होगा ना कि हम वोट किसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं, किसी जाति विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि लालू जी जातिवाद करते हैं, मैं नहीं मानता कि रामविलास ने कभी जातिवाद किया, मैं नहीं मानता कि उपेंद्र कुशवाहा जातिवाद करते हैं, जीतन राम मांझी जातिवाद करते हैं या मुकेश सहनी जातिवाद करते हैं। ये सब परिवारवाद में लगे हुए हैं। दल बनाते हैं, अपने को नेता घोषित करते हैं, साथ में संग संग बोलते हैं कि मेरा बेटा इसका नेता होगा हमारे बाद। ये आपके सामने है। इसके बावजूद आप जाति में फंसे रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि रामविलास जी की जाति क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाति क्या है, लालू जी की जाति क्या है, मुकेश सहनी की जाति क्या है। परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं? प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी बना चुका हूं या बनाने वाला हूं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ यही बात बता रहे हैं। सच्चिदानंद राय भी उसी बात को मैं कह रहा हूं कि आप एक बार सोचिए, जब अगली बार आपको ताकत, देखिए मतदाताओं के पास एक ही ताकत है, बिहारियों के पास एक ही ताकत है। हर 5 वर्ष पे आपको एक बटन दबाने को मिलता है। उसके बाद आपने जब बटन दबा दिया, किसी को जिताया हरा दिया, तो 5 साल आपके पास में रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जब वो ताकत आपके हाथ में होती है, जब वो बटन दबाने जाते हैं, तब ध्यान रखिए कि आप वो बटन अपने बच्चे के भविष्य के लिए दबा रहे हैं। अब ऐसे विकल्प को ही देंगे अपना मत जो आपके बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने की बात कर रहा है। तो ये मेरा कहना है। तो आप लड़ेंगे क्या चुनाव? रथ आपने बना रखा है, क्या तैयारी है? भाई साहब बड़ा साफ है। मैं एक सदन का सदस्य हूँ, अब बिहार के सदन का सदस्य हूँ। सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ेगा वो जाकर देश की बात करेगा। नहीं, आप देश की बात कर रहे हैं ना, G20 कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि देश की बात। मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि G20 का सम्मेलन हो रहा है, बहुत खुश हूँ कि भारत का नाम आगे जा रहा है। लेकिन दुखी इस बात के लिए हो कि बिहार उसमें कहाँ है। अधिक पलायन वाला राज्य क्यों है? बेरोजगारी वाला राज्य क्यों है? इतनी गरीबी क्यों है? इतनी निर्धनता क्यों है? तो निश्चित रूप से जो पिछले 75 वर्षों से बिहार में होता रहा है, उसमें कोई ना कोई खामी है। इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी दल, वो चाहे विश्व का सबसे बड़ा दल अपने आप को बताने वाला, अलग चाल चित्र चेहरा बताने वाला भारतीय जनता पार्टी हो, या परिवारवादी दल राष्ट्रीय जनता दल हो,
या देश का पता नहीं मुस्तकबिल लिखने वाला दल कांग्रेस हो, या सुशासन बाबू की छवि बनाकर घूमने वाले नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, इसमें से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर यही चलता रहा जैसा चलता आया है और इन्हीं लोगों के हाथों में बिहार का मुस्तकबिल रहा तो देश तो बहुत आगे निकल जाएगा। उसमें बिहार की हिस्सेदारी कहां होगी, बिहार को क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पहले भारत थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, तीसरा विश्व, गरीब देश, पिछड़ा देश। आज कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत आगे बढ़ रहा है, उस भारत में अब बिहार जो है वो तीसरा देश बन गया है, थर्ड वर्ल्ड बन गया है। हमें जहां एक बात की खुशी है कि भारत देश का नाम आगे बढ़ा रहा है, वहीं इस बात का बहुत दुख भी है और बड़ी चिंता है कि 12-13 करोड़ आबादी वाला बिहार, और अगर बाहर जो बिहार के बाहर जो बिहारी गए उनको भी जोड़ दे तो लगभग 16 करोड़ बिहारियों की जो आबादी वाला प्रदेश है, वो आखिर कब तक जहां है वहीं पड़ा रहेगा। अर्थात देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे निर्धन राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक पलायन राज्य बना रहेगा। ये सब जो राजनीतिक गतिविधियां जो है ना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। पिछले 75 वर्षों से पता नहीं कितने लोगों ने कितने चुनाव लड़े होंगे और कितने लोग जीत कर आए होंगे, लेकिन बिहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, परिवर्तन एक आया तो यही था कि बिहार और भी पिछड़ते चला गया। आज जब G20 की बैठक हो रही है, आज जब हम देख रहे हैं कि जहाज भर भर के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में उतर रहे हैं और टीवी खोलिए तो लगता है कि पता नहीं भारत कहाँ चला गया है, कितना विकसित हो गया है। जब वो बातें देखते हैं तो मन में विषाद होता है कि क्या बिहार उस भारत का हिस्सा नहीं है, और हिस्सा है तो बिहारियों की ऐसी स्थिति क्यों है? हिस्सा है तभी तो जा क्या मांग है सर, आप कैसे बदलाव लाएंगे बिहार में, कौन लाएगा बदलाव? सर हिस्सा है तभी तो नीतीश कुमार जी भी शिरकत करने जा रहे हैं उसमें। नीतीश कुमार जी शिरकत करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी कम से कम राष्ट्रपति के बुलाए हुए भोज में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार को भूल कर ही क्यों बात करते हैं? उन्हें अपने कुर्सी की चिंता ही क्यों रहती है हर समय? बिहार के गरीबों की चिंता क्यों नहीं होती? छोड़िए बिहार के गरीबों की चिंता, एक बिहारी की चिंता क्यों नहीं होती है? आज क्या कारण है कि बिहारी शब्द धीरे धीरे गाली लगने लगा है? बिहारियों में प्रतिभा की कमी है क्या? जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल होकर दिखाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो आईआईटी के एंट्रेंस में ऊंचे ऊंचे रैंक लाकर जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। बाकी बिहारियों को पढ़ने का मौका कब मिलेगा? बाकी बिहारियों को रोजगार करने का मौका कब मिलेगा? बिहार के अंदर उद्योग कब लगेंगे? मानता हूं कि चाइना धीरे धीरे, जहां तक कारखानों का मामला है, चाइना अब अलोकप्रिय होते जा रहा है बाकी देशों में, और बिहार अब देश में हमारे भारत में बहुत सारे उद्योग लगने वाले हैं, लग रहे हैं। रोज नई नई खबरें आती हैं। क्या कारण है कि लाखों लाखों करोड़ों रुपए का जो निवेश हो रहा है भारत के अंदर, उसका एक हिस्सा भी, 1% भी बिहार क्यों नहीं इसमें आ पा रहा है? मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बात हुई थी कि बिहार में सर्जिकल इम्प्लांट का एक कारखाना लगाया जाए, जैसे दांत, घुटना, कमर के जो सर्जिकल इम्प्लांट होते हैं। तो बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि बंगलोर में लगा लीजिए, आप हैदराबाद में लगा लीजिए, नोएडा में लगा लीजिए, गुड़गांव में लगा लीजिए, पूना में लगा लीजिए,
बिहार में अभी उद्योग लगाने का माहौल नहीं है। ये माहौल बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या जिम्मेवारी नीतीश जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी लालू जी की नहीं है? लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।